अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज की वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम सिंपली आज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं, उसके ऑपरेशंस को हम देखते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इन जनरली जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की जो विंडोज़ हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, हम इन शॉर्ट उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते होते हैं। तो अभी चलते हैं, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, फॉर्मल डेफिनेशंस हैं हमारे पास। इनफॉर्मल डेफिनेशंस को हम देखते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट जो है वो जो ऑथर्स हैं उन्होंने डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस दी हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट की हैं। तो उसके अंदर इन शॉर्ट हम इन चारों को थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो डेफिनेशन है हमारे पास, एक्ट एज़ इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बेसिकली क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज़ हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की, हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएटरी है कि जो यूज़र है जिसने कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करना है, तो डेफ़िनेटली जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता। तो आपके पास एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद होता है, आपके पास सिस्टम के हार्डवेयर्स मौजूद हैं, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, जब तक आप उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करते, तब तक जो है वो आपके लिए किसी काम का नहीं होता। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एज़ एन इंटरमीडिएटरी काम जो है करता है, जो मीडियोकर है उसका काम करता है यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज करता है। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम के तमाम हार्डवेयर्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, हम उनको रिसोर्सेज कह सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इवन कोई फाइल है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो तमाम रिसोर्सेज को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो मैनेज कर रहा होता है। उसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की विंडो करप्ट हो जाए या विंडो उड़ जाए, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर काम ना कर रहा हो, तो आपके सिस्टम का कोई कंपोनेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता। कोई उसका ना डिस्प्ले डिवाइस काम करता है, ना कीबोर्ड काम कर रहा होता है, ना माउस काम कर रहा होता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो जैसे आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो जो जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हैं, वो उसके साथ-साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मिलती-जुलती हैं सारी डेफिनेशन, थोड़ा बहुत फ़र्क है, कुछ वेज़ डिफरेंट वेज़ से जो है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। रिस्पॉन्सिबल होता है डेफ़िनेटली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो वो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज़ की मैनेजमेंट है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कर सिस्टम के इंटरनली जितने कंपोनेंट्स हैं, सबके साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन टच होता है और साथ-साथ उसको मैनेज भी कर रहा होता है। और दूसरे लफ्ज़ों में सबसे जो आम कॉमन इसकी डेफिनेशन वो ये है कि ऐसा प्रोग्राम है दैट रन ऑल द टाइम ऑन कंप्यूटर एंड ऑटोमेटिकली टर्न ऑन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन। कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हर वक्त चलता रहता है। जैसे आप उसको टर्न ऑन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रन होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, आप उसको खुद चलाते हैं तो वो चलते हैं। बट आप जैसे कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस। हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है वो गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं, मकसद इसका क्या है, तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो ये करता क्या है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एफिशिएंटली एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईज़ियर। मकसद क्या होता है, आप क्यों पर किस पर्पज़ के लिए जो है आप कोई सिस्टम को जो है वो लेते हैं। मकसद क्या होता है, आपने उसके ऊपर कोई काम करना होता है, कोई टास्क परफ़ॉर्म करना है, कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई असाइनमेंट्स बनाने हैं, कोई ऑफ़िशियल काम करना है, कोई भी काम करना है, तो आप अपना सिस्टम जो है वो परचेज़ करती हैं, उसको चलाने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो है वो आपके लिए सिस्टम को यूज़ करना आसान कर देता है। आप अपने सिस्टम को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं और आप जितनी जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, जो आपने जो है असाइनमेंट कोई करनी है, कोई टास्क परफ़ॉर्म करना है, आप वो उसको ईज़िली जो है वो कर सकते होते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कन्वीनिएंट है,
एंड यूज़र्स के लिए एंड यूज़र जो है उसको ईज़िली यूज़ कर सकता है, आसानी के साथ उसको यूज़ कर सकता है। उसके अलावा यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो है अपने सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज़ को, तमाम हार्डवेयर्स को जो है वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। ईज़िली तमाम रिसोर्सेज़ को एफिशिएंटली जो है आप उसको रिसोर्सेज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अलाउ इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शंस। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई नए फंक्शंस जो हैं आप वो इंस्टॉल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोई चीज़ जो है वो प्रोग्राम है, कोई टेस्ट करना चाहें, कोई अपनी असाइनमेंट्स को उसके ऊपर डिबग करना चाहें, कोई प्रोग्राम को डिबग करना चाहें, कोई चीज़ नई या प्रोग्राम जो है उसके ऊपर डेवलप करना चाहें, कोई नई असाइनमेंट उसके ऊपर डेवलप करना चाहें, आप ईज़िली उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो ये सारे गोल्स हैं, इसके थ्रू यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से सिस्टम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकता होता है। उसके अलावा जो गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, जो प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस है, जो यूज़र इंटरफेस जो है ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, इसके थ्रू जो है आपसे जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के उनको जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। ये उसके अलावा जो सिस्टम को शट डाउन करना है, स्टार्ट करना है, ये आप इसके थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको गोल्स भी कह सकते हैं, आप इसको ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो है कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है इसको मैनेज करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम की कोई डिवाइसेज़ हैं आप उनको कॉन्फ़िगर करना है, चेक करना है, आप उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। उसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट टास्क को विदिन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो इंटरनली डिफरेंट टास्क होते हैं उनको जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है, उस पर्पज़ के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो इंटरनेट की तमाम कनेक्टिविटी जो है, तमाम उसके फंक्शन जो हैं, वो किस तरह से आपने इंटरनेट कनेक्ट करवाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिल जाती हैं, जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये उसके गोल्स हैं। हम इनको जो इस स्लाइड के ऊपर जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको एज़ अ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। आप इसको उसके साथ जो है, वो गोल्स के साथ भी अटैच कर सकते होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो आपको प्रोवाइड करता होता है। उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम के अंदर कोई एक चीज़ मौजूद नहीं होती। सिस्टम के अंदर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ मौजूद होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक सिस्टम बनता होता है। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम है, उसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर आपके पास तमाम हार्डवेयर्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स उसी के अंदर आ जाते हैं, यूज़र उसी के अंदर आ जाते हैं, एप्लीकेशन सब हर चीज़ उसी के अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो ये एक सिस्टम बनता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट के ऊपर बेस करती होती है। 4 चीज़ें मिलती हैं तो हम कहते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होती है तो हमारा सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम 4 कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास हार्डवेयर है। आपके कंप्यूटर सिस्टम का तमाम हार्डवेयर लाइक सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ डिवाइसेज़ हैं। तो पहला मेजर जो कंपोनेंट होता है वो आपके पास क्या होता है? उसके हार्डवेयर्स होते हैं। तो एक जनरल सी परसेप्शन है, जनरल एक जो है वो एक्सपेरिमेंट है कि जब भी किसी पर्सन को जो है कोई प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर से रिलेटेड उसको सॉल्व करता है तो डेफ़िनेटली वो कंप्यूटर को परचेज़ करता है। तो वो डेफ़िनेटली उसके हार्डवेयर को परचेज़ कर रहा होता है, उस मशीन को परचेज़ कर रहा होता है, उस सिस्टम को लेके आता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? उसने कंप्यूटर को परचेज़ करना होता है। तो पहले कंपोनेंट के अंदर हम हार्डवेयर को इसलिए कह रहे हैं कि वो सिस्टम को लेके आएगा, सिस्टम को परचेज़ करेगा। ठीक है, वो उसके तमाम हार्डवेयर्स को लेके आएगा। जब उसके पास वो कंप्यूटर को परचेज़ करके लेके आता है, आप खुद अगर यूज़र हैं, आप खुद उस इस जगह पे खुद को रखें, तो आप एक सबसे पहले सिस्टम को लेके आते हैं। जो दूसरा काम आप सबसे पहले करते होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करना होता है। आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट आ गया, उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस को हम अभी जो है वो बार-बार डिस्कस करके आए हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? ये आपके हार्डवेयर्स को जो है वो मैनेज कर रहा होता है और ये एज़ अ इंटरमीडिएटरी काम कर रहा होता है, एज़ अ इंटरफ़ेस के तौर पे काम कर रहा होता है बिटवीन यूज़र और जो आपका जो सिस्टम है उसके दरमियान।
जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो डेफ़िनेटली आपने अब कोई स्पेसिफ़िक उसके ऊपर प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी होती है, कोई डेडिकेटेड आपकी प्रॉब्लम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई अगर जो है कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई ऑफ़िशियल काम करना है, वर्ड प्रोसेसर आपको चाहिए। अगर आप कोई डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली डेटाबेस सिस्टम जो है उसका सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। अगर आपने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है उसको चलाना है तो डेफ़िनेटली आपको जो है उसके लिए वीएलसी प्लेयर चाहिए होता है। तो ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़र्स की नीड है, सिस्टम की नीड्स नहीं है। सिस्टम की नीड क्या है? आपके जो हार्डवेयर हैं, उसको चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार होता है, जो कि आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, आपका कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है कि वो फंक्शनल होता है। वो तमाम हार्डवेयर्स को, तमाम रिसोर्सेज़ को मैनेज कर रहा होता है। जब आप अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसके ऊपर सॉल्व करते हैं, कोई आपने प्रोग्राम उसके ऊपर करना है, तो आप उस पर्पज़ के लिए जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो चौथा है, जो पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, कंपोनेंट आता है, वो नो डाउट वो आपके पास यूज़र्स आ जाते हैं। यूज़र डेफ़िनिटली जो है अगर आपके पास हार्डवेयर भी है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है, आपके सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इंस्टॉल हैं, लेकिन उसको अगर चलाने वाला कोई ना हो, तो भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़लेस हैं, ठीक है? तो यूज़र जो है वो इसका फोर्थ कंपोनेंट है। तो ये चारों कंपोनेंट जो हैं वो नेसेसरी हैं। चारों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो आप अपने सिस्टम से जो है एफिशिएंटली टास्क परफ़ॉर्म करवा सकते हैं, आप उसको कारआमद कर सकते हैं, आप उससे टास्क जो है वो गोल जो है वो अचीव कर सकते होते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर थी। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स आ जाते हैं। 4 फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या-क्या फीचर्स हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो जीयूआई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। बेसिकली जो हमारे पास जितनी भी आजकल मॉडर्न विंडोज़ हैं, एक्सपी से लेकर 7, 7 से लेकर 8, 10 जितनी भी हमारे पास विंडोज़ यहाँ पे अभी आई हैं, वो जीयूआई को सपोर्ट करती हैं। बेसिकली जीयूआई है क्या? आप देखते हैं आप अपने सिस्टम के ऊपर जब विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर देखिए आपको डिफरेंट किस्म के आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं। वो बेसिकली ग्राफिकल आइकन्स होती हैं। आपको पता है माई कंप्यूटर के अंदर आपकी क्या चीज़ मौजूद है। आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोर का जो अगर वहाँ पे ग्राफिक है तो आपको पता है ये किस लिए यूज़ होगा। आपको पता है रिसाइकल का बीन का जो है अगर वहाँ पे आइकन मौजूद है तो वो किस पर्पज़ के लिए होगा। तो बेसिकली जीयूआई की हेल्प से जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया क्योंकि आपको उसके आइकन से, उसके ग्राफ़िक्स से पता लग जाता है कि ये आइकन जो है ये किस पर्पज़ के लिए है। तो मोस्टली हम जीयूआई को यूज़ करते हैं और जितने भी हमारे पास आइकन्स हैं उनको हम नेविगेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। आप देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं, फ़ोल्डर्स होते हैं, ग्राफ़िकली जो है वो खुद को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, आप उसको ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। तो ये सबसे पहला फ़ीचर है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जीयूआई सपोर्टेड है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ अलाउइंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसेस टू रन ऑन द सिस्टम एट द सेम टाइम कि आप एक टाइम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टीपल सॉफ्टवेयर को जो है वो एक ही टाइम के अंदर वहाँ पे रन कर सकते हैं, एक ही टाइम के अंदर आप उसको चलाते हैं। जब आप एक टाइम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर रहे होते हो तो डेफ़िनेटली सीपीयू की यूटिलाइज़ेशन जो है वो बढ़ जाती है और आपके सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस भी इसके थ्रू जो है वो एनहांस हो जाती है, ठीक है? तो यूज़र जो है वो कम टाइम के अंदर जो है वो मैक्सिमम काम ले सकता है। मैक्सिमम उससे परफ़ॉर्मेंस जो है वो यूज़र वहाँ से ले सकता होता है। तो आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल इस ईरा के अंदर, इस दौर के अंदर वो सारे के सारे जो हैं वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है फ़ास्ट दौर है, इसके अंदर यूज़र जो है वो चाहता है कि एक टाइम के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ जो है वो वहाँ पे चला सके। तो आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, मल्टीपल टास्क को जो है वो सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल टास्क जो है वो आप एक टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती होती है। उसके अलावा जो फीचर थर्ड फीचर है वो मल्टी प्रोसेसिंग है। आजकल आप लोग देखते हैं कि आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसर्स को एक सिस्टम के अंदर। मल्टी प्रोसेसर से क्या मुराद है कि एक चिप के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है बेसिकली सीपीयू है आपके पास, आपके कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है। आजकल आप देखते हैं डुअल कोर का कंसेप्ट आ गया जी, क्वाड कोर का कंसेप्ट है, ऑक्टा कोर आ गया जी, हेक्सा कोर आ गया। बेसिकली ये है क्या, पहले सिंगल प्रोसेसर होता था कि एक सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर होता था। आजकल चिप वही एक ही सेम है।
बट उसके ऊपर पावर जो है वो आपके पास 2 प्रोसेसर की है, 4 प्रोसेसर की है, 8 प्रोसेसर हैं, 16 प्रोसेसर हैं। तो जहाँ पे 1 प्रोसेसर काम करता था, अगर वहाँ पे 2 काम कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, रिसोर्सेज सिस्टम के वही हैं, हार्डवेयर सिस्टम के वही हैं, तो डेफ़िनेटली सिस्टम की जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। आपके सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे एक प्रोसेसर एक टास्क परफ़ॉर्म कर रहा था, अब वहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोसेसर जो हैं वो एक टास्क को जब कंप्लीट करते हैं, तो वो डेफ़िनेटली उसको एफ़िशिएंटली करते हैं, फ़ास्ट वे के साथ करते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से लगा सकते हैं, अगर एक काम रियल लाइफ़ के अंदर अगर एक बंदा कर रहा है, तो उसको करने में टाइम लगेगा। अगर उसी एक काम को जो है 2 बंदे, 4 बंदे मिल के करते हैं, तो एक तो काम अच्छा होता है, उसके अलावा वो जल्दी भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आजकल के जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिससे आपके सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। इसी तरह आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग के साथ मल्टी यूज़र भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ करता है कि मल्टीपल यूज़र जो हैं वो एक सेम सिस्टम को सिमिल्टेनियसली विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल जो है मैं आपको जो है वो सर्वर की दे सकते हैं। सर्वर एक सिस्टम है, सेम कंप्यूटर को जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो सिमिल्टेनियसली एक्सेस कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे की सर्विसेज को डिस्टर्ब भी नहीं करते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है कि मल्टीपल यूज़र जो हैं वो सेम कंप्यूटर सिस्टम को सिमिल्टेनियसली जो है वो एक्सेस कर सकते होते हैं। उसके बाद ये फीचर्स थे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो सबसे पहले ये है कि यूज़र फ्रेंडली उसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक यूज़र फ्रेंडली है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रहा था जीयूआई की, जीयूआई की हेल्प की वजह से जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत उसको यूज़ बहुत आसान हो गया है, बहुत कन्वीनिएंट है, बहुत यूज़र फ्रेंडली हो गया है। एक आम सा जो यूज़र है, एक नाइव यूज़र है, उसको कोई टेक्निकल इल्म नहीं है सिस्टम के रिसोर्सेज को, सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, बट वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा हो। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र फ्रेंडली होना। ठीक है? उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कीप ट्रैक द स्टेटस ऑफ ईच रिसोर्स इन द सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, सबका स्टेटस, सबका रिकॉर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है। क्यों? उसकी वजह क्या है? हमने डेफिनेशन स्टार्ट में पढ़ी थी कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आवर रिसोर्सेज। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट का, तमाम रिसोर्सेज का आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो तमाम जो रिसोर्सेज है आपके पास सिस्टम के अंदर, उसका तमाम स्टेटस जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद होता है। अलाउ शेयरिंग ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो ये अलाउ करता है कि आप अपने सिस्टम से जो है कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है वो उसको शेयर भी कर सकते हैं। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर। आप देखते हैं कि आप अपने विंडोज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के पासवर्ड लगा देते हैं। आप अपने जो विंडोज़ हैं उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसके ऊपर एंटीवायरसेस जो हैं वो आप उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है। आप कोई पासवर्ड लगा देते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। आप उसके ऊपर कोई जो आपके पास एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये आपको हर तरह से जो है वो जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा कन्वीनिएंट टू यूज़ है, अभी जैसे हम यूज़र फ्रेंडली बता रहे थे कि इसका यूज़ जो है वो फ्रेंडली है, तो इसको यूज़ जो है वो आसान भी है, आप इसको ईज़िली जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो आपको लेक्चर होपफुली जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते होते हैं।